हेलो स्टूडेंट्स, आपसे स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अगर आप बेटा चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू या असर्शन और रीजन क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। और जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊँगा बेटा, अगर आप उसकी PDF चाहते हैं तो मैंने उसका टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ ग्रुप का, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर जाइए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। आप उसमें से अपना अच्छे से इसको कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आप MCQ सीखना चाहते हैं तो बेटा पूरी वीडियो देखेंगे, कोई वीडियो स्किप नहीं करेगा। और इस वीडियो से एग्ज़ाम के अंदर मैं कहता हूँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो से ना आए। सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो से ही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसलिए आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है और इनको समझना अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ जीरो। कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इज़ जीरो। जीरो का मीनिंग क्या होगा बेटा कि बैलेंस फोर्स है। मान लो एक बॉडी आपके पास, आपने उसके ऊपर इधर फोर्स लगाया, उधर फोर्स लगाया, ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, बोथ आर इक्वल। तो ये बॉडी क्या रहेगी बेटा, रेस्ट पे रहेगी। अगर रेस्ट पे थी, अगर मोशन में थी तो मोशन में रहेगी। अगर मोशन में थी तो क्या रहेगी बेटा, मोशन के अंदर रहेगी ये। पर कैसे, यूनिफॉर्म मोशन। कैसे मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म अगर आ जाए। तो अब देखिए, बॉडी इज़ इन अनइक्विलिब्रियम, यानी कि तो गलत है। बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, बी करेक्ट रहेगा। बॉडी क्या रहेगी बेटा, इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। एक पॉइंट और बनेगा यहाँ पर, अगर वो कह देता है एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, तब ये भी ठीक माना जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, मैं आपको अच्छे से पूरे क्वेश्चन जो हैं डीपली बिल्कुल हर एक पॉइंट समझाता चलूँगा। आप देखते रहिए वीडियो को। अगर आप पूरा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर अपने पड़ोसियों को परेशान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ए फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक फोर्स है जो किसी भी बॉडी की स्पीड चेंज नहीं कर सकता, या स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड चेंज नहीं कर सकता। तो देखिए, क्या एक फोर्स स्टेट चेंज कर सकता है, यानी कि रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, ऐसा हो सकता है? क्या ये ट्रू है? स्टेट चेंज होगी या नहीं होगी? भाई देखो, डिपेंड करता है कि आपने जो फोर्स लगाया वो कैसा लगाया है, बैलेंस है अनबैलेंस है। अगर आपका फोर्स बैलेंस है तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, आपका मोशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। अगर आपका फोर्स अनबैलेंस है तो आपका मोशन कैसा रहेगा, अनबैलेंस है तो आपका जो मोशन है वो अनइक्वल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, पार्शली ट्रू और फॉल्स दोनों है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर बैलेंस फोर्स है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, अगर अनबैलेंस फोर्स है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। इसको ध्यान समझेंगे, इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चलिए, देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी, मूविंग बॉडी के ऊपर हमने क्या किया, अनबैलेंस फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया, अनबैलेंस। देयर विल बी ए चेंज इन इट्स, क्या हो सकता है, उसकी स्पीड में चेंज हो सकता है, बिल्कुल राइट। ठीक है बच्चों। और इन द डैश ऑफ द इट्स मोशन, देखिए भाई, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और आपने उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा दिया नीचे से ऊपरी तरफ, तो ये क्या करेगा, उधर मुड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, फोर्स लगाया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। दूसरा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, हमने क्या किया, इसके ऊपर भी फोर्स लगाया, इसकी स्पीड 10 कर दी। तो हमने क्या किया, एक फोर्स के साथ उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड चेंज की जा सकती है बेटा। क्या की जा सकती है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों ऑप्शन में हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको स्पीड और डायरेक्शन को ही लिखेंगे, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हेन ए रबर बैलून हेल्ड बिटवीन द हैंड इज प्रेस्ड, अगर एक बैलून को हम, मान लो एक ऐसे बैलून है हमारे पास, और इसको क्या किया, इधर से और इधर से दबा दिया, कंप्रेस कर दिया,
प्रेस कर रहे हो आप, इट्स शेप चेंज, दिस हैपन बिकॉज, इसकी शेप चेंज हो जाती है, क्यों हो जाती है ऐसा? बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बैलून, कि बैलून के ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है? बैलेंस लग रहा है बेटा। दूसरा क्या है? अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बैलून, बैलून के ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है बेटा? अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द बैलून, बैलून के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द बैलून, तो आपका ये जो सी और डी ऑप्शन है तो बिल्कुल गलत है, ये तो आएंगे ही नहीं। अब आपको पता है कि आप दोनों हाथों से फोर्स लगा रहे हो और वो एक ही, ना उधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, बैलून बीच में ही है, सिर्फ क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है, सिर्फ क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है। तो किसका एग्जाम्पल होगा बेटा? बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल होगा। अगर आपका ये अनबैलेंस होता ना तो आपका बैलून, अब जिस साइड का फोर्स ज़्यादा होगा उस साइड चला जाता है ये, पर बैलून तो कहीं पर नहीं जाता, बैलून तो हाथों के बीच में रहेगा। तो ये क्या होता है? बैलेंस फोर्स का एक एग्जाम्पल होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए क्या स्टेटमेंट है। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भाई ये। किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। टू इंक्रीज इट्स स्पीड, इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया क्या चाहता है? इनर्शिया को अगर मैं बोल दूँ ना क्या होता है? इनर्शिया बोलता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में तो मोशन में रहेगी, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलती रहेगी। तो इनर्शिया ने क्या कहा? टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। रजिस्ट का मीनिंग होता है बच्चों अपोज करना, कि वो क्या करेगा? अपोज करेगा किसको? उसकी स्टेट में चेंज नहीं होने देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? सी आएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या स्टेटमेंट है? द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, कहता है इनर्शिया जो है ना मूविंग बॉडी का या मूविंग ऑब्जेक्ट का किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपको पता होना चाहिए इनर्शिया एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। इनर्शिया अगर किसी बॉडी के बोल देंगे ना किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट पे हो। तो क्या आएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या स्टेटमेंट है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। डर्टी ब्लैंकेट इज बीटन बाय स्टिक टू रिमूव डस्ट पार्टिकल विच ला होल्ड गुड फॉर दिस। एक आपके पास कपड़ा है और आपने उस कपड़े को, मान लो ये कपड़ा है, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल लगे हुए ऐसे, और इसको क्या किया? स्टिक से मारा इसको। तो जब हम स्टिक से मारेंगे इसको ना, कपड़ा क्या होगा? मोशन में आएगा, पर डस्ट पार्टिकल क्या रहेंगे? रेस्ट पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पे थे, रेस्ट पे रहना चाहते हैं। तो डस्ट पार्टिकल कहाँ पे रुक जाएंगे? रेस्ट पे रुक जाएंगे, और वो रेस्ट पे रुकेंगे, कपड़ा उनसे अलग हो जाएगा, वो झट जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे सारे के सारे। तो ये क्या हुआ? लॉ ऑफ इनर्शिया हुआ, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया भी कौन सा हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो मैं आपको कह रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं करा रहा जो मैंने लिखे हुए हैं, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कराता चलूँगा, साथ साथ ध्यान से सुनते जाइए इनको बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए हैवी ऑब्जेक्ट्स विल हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर वन। कहते हैं एक हैवी ऑब्जेक्ट के साथ मोर इनर्शिया। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? मास पे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। तो ये बात क्या इसकी? ट्रू है। ये बात क्या इसकी? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। फादर हैज़ मास 60 किलोग्राम एंड मास ऑफ हिज सन इज 30 किलोग्राम। द रेशियो ऑफ इनर्शिया ऑफ द फादर टू हिज चाइल्ड। तो आपको मैंने बताया इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास पे। तो उसका मास क्या है? रेशियो निकालना है, इनर्शिया ऑफ फादर अपॉन इनर्शिया ऑफ सन। तो इनर्शिया ऑफ फादर मास क्या आएगा? सन का फादर के ऊपर आएगा, और मास ऑफ सन क्या आएगा? नीचे आएगा। तो डिवाइड कर दीजिए, तो थ्रू 2 पे डिवाइड हो जाए 2 अपॉन में 1, तो क्या आ जाएगा? 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले हैं ये बच्चों, इसलिए ध्यान से समझने को। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज स्लाइडिंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। इस वर्ड के ऊपर फोकस करना भाई। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द फोर्स रिक्वायर्ड
टू कीप द मूविंग ऑब्जेक्ट विद द सेम वेलोसिटी। ये भी क्वेश्चन किसका है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है बच्चों। किसका है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बच्चों। ये इसको ध्यान समझेंगे। देखिए भाई, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो जब v कॉन्स्टेंट तो a क्या होता है? 0 होता है। जब v कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आपको पता है बच्चों, f का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू a। अगर a 0 हो गया तो f 0 हो जाएगा, क्योंकि मास कितना मर्जी हो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? b। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? b। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को बीच में स्किप मत करें, पूरी देखें। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ए वाटर टैंकर फील्ड अप 2/3 ऑफ इट्स हाइट। मान लो उसकी जितनी भी हाइट है उसका 2/3 यानी 2/3 उसका हाइट h इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, उसने क्या किया? ब्रेक लगाया। उसने क्या किया? ब्रेक लगाया। वो स्पीड से चल रहा था बच्चों, उसने क्या किया? एकदम से ब्रेक लगा दिया। द वाटर इन द टैंक वुड बी, वाटर का क्या होगा बच्चों? अब वाटर आपको पता है ऐसे ही है, ऐसे है ना, ठीक है। अब वाटर को अगर उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया तो इनर्शिया, यहाँ पर इनर्शिया मोशन होगा, तो वाटर क्या होगा? ऐसे ऊपर की तरफ भागेगा सारा पीछे से, इनर्शिया की वजह से। तो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा? राइज करेगा। मूव फॉरवर्ड ऐसे लिख सकते हो आप, मूव फॉरवर्ड। वाटर सारा क्या आएगा? आगे आएगा बेटा। और आगे आके आपको पता है ऐसे आके ऊपर चढ़ेगा, पर हम ना उसका लेवल हाइट नहीं बोलेंगे, हाइट उसकी राइज हो गई। तो मूव फॉरवर्ड का मीनिंग है टैंक के अंदर आगे आएगा बेटा। अब आगे आने के बाद क्या होगा? अब वाटर आगे आने की तो जगह है नहीं, तो क्या करेगा? ऊपर राइज करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? राइज अपवर्ड। इसका आंसर क्या रहेगा? राइज अपवर्ड। ये इसका आंसर नहीं आएगा। ये तब होता है जब राइज अपवर्ड यहाँ पर ऑप्शन में ना हो। अगर राइज अपवर्ड यहाँ पर ऑप्शन में है तो आप क्या लिखेंगे? राइज अपवर्ड ही लिखेंगे, क्योंकि वाटर को आगे जाने की जगह ही नहीं है उसके पास, तो ऊपर चला जाए, थोड़ा ऊपर राइज कर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है? अब आपको एसआई यूनिट कैसे लिखते हैं? P इक्वल टू mv, मोमेंटम का फॉर्मूला। और मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ढूंढ लीजिए इसके अंदर। ये किलोग्राम है, ये कोई आइडिया नहीं, हम इसका भी नहीं आइडिया। ये है किलोग्राम, ये बीच में डैश लगाओ बच्चों, ये ऐसे लगाओ बीच में डैश है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द क्वांटिटी ऑफ द मोशन इन ए बॉडी इज ऑल्सो नोन एज। मोशन की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? मोमेंटम। ये मैंने आपको मोमेंटम की डेफिनेशन जब करवाई थी ना, तब उसमें बताया था, ठीक है। मास इन मोशन को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या स्टेटमेंट है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 किलोग्राम मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स मोमेंटम विल बी। आपको मास दिया हुआ है, मोमेंटम निकालना है, वेलोसिटी भी दिया, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम कितना आ जाएगा? यहाँ पर मास कितना बेटा? 4 किलोग्राम, वेलोसिटी कितना है? 4, तो 60, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा बच्चों, तो सी आएगा इसका आंसर। 16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका आंसर रहेगा। आपको एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर ये किलोग्राम में होना चाहिए मास, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर में तो उसको क्या करना है? पहले मीटर पर सेकंड में लेके आना है। और कैसे लाते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करके, अगर किलोग्राम पर आवर में हो, किलोमीटर पर आवर में हो। उसका देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं? ए फास्टर मूविंग बॉडी हैज़ ग्रेटर मोमेंटम देन ए स्लोअर। अगर एक बॉडी फास्ट मूव करे तो उसके पास क्या होता है बच्चों? उसके पास क्या होता है? ज़्यादा मोमेंटम होता है देन ए स्लोअर वन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेज। उनके मास के अंदर क्या बात होगी, क्या खास बात होगी? अगर उनका मास भी अनइक्वल हो। अब मान लो एक बॉडी का मास 10 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी भी 10 है फॉर एग्जांपल। दूसरी बॉडी का मास 5 किलोग्राम है पर उसकी जो वेलोसिटी है 20 है। हमने इसकी बात को ओबे कर दिया। एक बॉडी की जो मोमेंटम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसकी मोमेंटम क्या होगी? ज़्यादा होनी चाहिए, और जिसकी वेलोसिटी कम उसकी मोमेंटम कम होनी चाहिए। पर हमारे पास तो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। हमारे पास तो क्या आ रहा है? दोनों केस में इक्वल आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर उनका मास अनइक्वल है ना, तो हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है।
ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको, पार्शली ट्रू और पार्शली फॉल्स। ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अगर मास इक्वल होता ना तब ये बात ट्रू होती, अगर यहाँ पर मास इक्वल होता तब ये बात क्या होती बेटा, ट्रू होती। अब मास अनइक्वल है, अब हो सकता है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका मास कम हो सकता है जिसकी वेलोसिटी कम उसका मास ज़्यादा हो, पर मोमेंटम सेम आ जाए। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, पार्शली ट्रू और पार्शली फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी व्हेन बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी आर डबल्ड। अगर हम उसकी वेलोसिटी और मास को डबल कर दें तो कितना परसेंट मोमेंटम में चेंज होगा। अब देखिए भी थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा इसको आपको। क्वेश्चन मान लो उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। फिर हमने क्या किया, उसको मोमेंटम को क्या कर दिया, डबल कर दिया मास को, और वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो मोमेंटम क्या आ गया, 4mv आ गया, नया मोमेंटम क्या आ गया, नया मोमेंटम 4mv आ गया। अब 4mv का मीनिंग क्या है, 4mv किसकी इक्वल है, p के पुराने मोमेंटम के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, नया मोमेंटम पुराने मोमेंटम का 4 टाइम्स आ गया। तो ये कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ बच्चों, कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ। भाई एक बात ध्यान में रखना, परसेंटेज पूछा है, ये नहीं पूछा कितने टाइम इंक्रीज़ होगा, परसेंटेज पूछा कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा। तो मैं आपको एक नई बात सिखाता हूँ यहाँ पर देखिए। मान लेते इसका मोमेंटम 100 था, कितना था, 100 था। अब 100 से हमने इसको क्या कर दिया, 400 कर दिया। तो कितना चेंज हुआ, ये तो सिर्फ 300 चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, देखिए कितना चेंज हुआ बेटा, यहाँ पर 300 चेंज हुआ। तो आपने क्या करना है, इसमें 300 चेंज हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो 300% चेंज हुआ बेटा, 300% इंक्रीज़ हुआ। 300% क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ पुराने वाले से, ताकि 300 उसमें ऐड करें तो नया 400 आएगा। आप इसको 400 मत लिख देना चेंज में, आपने क्या लिखना है इसको, 300 चेंज हुआ। ये ध्यान रखना इसको, कभी गलती कर दे बच्चे। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपको आसानी से नहीं मिलेंगे कहीं पर। 1 डायने इज इक्वल टू, 1 डायने इज इक्वल टू, भाई देखिए डायने जो है ना, इसको कई लोग डायन बोलते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं इसको, डायन। तो डायन तो वर्ड ठीक नहीं होगा आपके लिए अभी, तो डायन मत बोलना भाई इसको, ठीक है। तो ये बात आप अभी ठीक नहीं आपके लिए वर्ड, आने वाले टाइम में तो आप बोलेंगे। तो देखिए भाई डायन बोलते हैं कहीं इसको, पर ये क्या होता है, डायन होता है। आपको एक बात याद रखनी है, 1 न्यूटन में ये CGS यूनिट है बेटा फोर्स की, क्या है ये CGS यूनिट है फोर्स की। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायने होता है बेटा। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 5 डायने के इक्वल होता है। और 10 की पावर 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो उधर कितना बच गया, 1 डायने बच गया बच्चों। और आपको पता है कि 10 की पावर 5 उधर जाके जो माइनस, साथ में क्या था, न्यूटन। तो इसका मतलब 10 की पावर -5 न्यूटन। तो सी क्या रहेगा, इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स विच गिव ए मास ऑफ 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन। अब देखिए भाई 1 न्यूटन किसको बोलना आपने, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m × a। अब f की वैल्यू 1 कब आएगी, जब मास की वैल्यू 1 हो जाएगी और a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तभी तो फोर्स 1 न्यूटन आएगा। तो मास तो उसने बोल दिया कि 1 किलोग्राम लेना है, और एक्सेलरेशन भी कितना लेना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डी इसका क्या रहेगा, ऑप्शन ठीक रहेगा। ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन। कहता है 2 फोर्स हैं डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर, देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज ड्यू टू। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, तो किसकी वजह से होगा। अब मान लो एक फोर्स उधर लगता है और एक फोर्स इधर लगता है, इधर वाला जो है 10 न्यूटन है, उधर वाला 20 न्यूटन है फॉर एग्जांपल। अब आपको पता है कि आपकी बॉडी उधर जाएगी, कितने फोर्स से जाएगी, 10 न्यूटन से जाएगी। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, विद टोटल नेट। इसको क्या बोलते हैं, नेट या रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, रिजल्टेंट या नेट फोर्स। भाई एक साइड 20 लग रहा है, एक साइड 10 लग रहा है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, सम अप कर दिया, तो हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर रिजल्ट निकाल दिया, रिजल्टेंट। नेट कितना लग रहा है, तो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। तो आपका जो एक्सेलरेशन बनेगा वो इस 10 न्यूटन की वजह से बनेगा। और ये कौन सा फोर्स है, रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस।
दोनों फोर्सेज की वजह से जो फोर्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट, और उसकी वजह से क्या बनेगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर फोर्स। फोर्स का न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आसान सा क्वेश्चन है, F इक्वल टू ma। आप आसानी से कर देंगे इसको। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ ए फुटबॉल पुल हिज हैंड बैकवर्ड। आपको पता है गोलकीपर होता है फुटबॉल के अंदर, वो अपने हाथ को पीछे खींचता है जब फुटबॉल को कैच करता है। आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, जब किसी ने गोल की तरफ शॉट मारा तो अपने हाथ को पीछे करेगा बॉल को पकड़ के वो। दिस अनेबल्स द गोलकीपर टू, क्या करता है, क्यों करता है वो। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भाई। किसका क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, तो साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर रहे हैं हम। तो ये ऐसा क्यों करता है वो, ये ना एप्लीकेशन है बेटा न्यूटन सेकंड लॉ की। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर हम किसी बॉडी का टाइम इंक्रीज कर दें मोमेंटम चेंज करते करते, अगर उसको मोमेंटम चेंज करने में हम टाइम इंक्रीज कर दें, मान लो देखो उसने यहाँ से उसको बॉल को होल्ड किया फॉर एग्जाम्पल, पर यहाँ पर नहीं रोका, बॉल चलती गई, उसकी स्पीड कम होती गई, पर उसने एकदम से यहाँ पर उसको रोक दिया। मान लो यहाँ पर उसकी स्पीड 100 थी, 90 हो गई, 90 70 हो गई, 70 से 80 हो गई, 60 हो गई, 60 से 0 हो गई। तो उसने क्या किया, टाइम लिया करने में। क्या लिया उसने, टाइम। और जब टाइम ज़्यादा लेता है तो मोमेंटम आराम आराम से चेंज होती है, फोर्स कम लगता है। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, रिड्यूस द टाइम फॉर विच द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हिज हैंड। फोर्स को रिड्यूस किया। एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, ये भी गलत है। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसने क्या किया, इंक्रीज किया, गलत है ये भी। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डिक्रीज किया उसने, क्या किया उसने, डिक्रीज किया, क्योंकि मोमेंटम तो चेंज कर रहा है पर टाइम क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या किया उसने, डिक्रीज किया। और डिक्रीज करने से क्या होता है, फोर्स कम लगता है बेटा। टाइम डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम को नहीं होता dp/dt। और ये किसके इक्वल होता है, फोर्स के। जितना कम ये आएगा उतना कम फोर्स आएगा, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, हम चोट बोलते हैं, हमारे ऊपर चोट लगेगी। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, स्टूडेंट इज एबल टू मूव ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम विद मिनिमम फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, मास उसका कितना बेटा, 2 किलोग्राम है, और इसके ऊपर फोर्स लगाता है वो 1 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का। और एक स्टूडेंट इज एबल टू मूव ए ब्लॉक, उसको मूव करने में एबल है वो, विद द मिनिमम फोर्स 1 न्यूटन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस विल बी। देखिए भाई एक बात सुनिए ध्यान से, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए उसको, 1 न्यूटन चाहिए। अब 1 न्यूटन पे वो चल पड़ा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इधर होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होता है बच्चों, इधर होता है। तो 1 न्यूटन से कम पे तो वो चलेगा नहीं, यानी कि आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 1 न्यूटन के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, 1 न्यूटन के बराबर है। यानी कि 1 न्यूटन तो अगर आपने बराबर कर दिया फिर तो चलेगा ही नहीं वो। तो 1 न्यूटन से थोड़ा कम रखना आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ताकि वो चल जाए। देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है और आपने फोर्स उधर लगाया। अब मान लो आपने 1 न्यूटन लगाया और उसने 1 न्यूटन इधर से लगा दिया, तो ऑब्जेक्ट तो चलेगा नहीं, पर यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका इधर से जो फोर्स लग रहा है वो कम है, वो क्या है, कम है, पर थोड़ा सा कम है। मिनिमम आपको 1 न्यूटन, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.9 न्यूटन आप लिख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, और 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.9। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या क्वेश्चन है। ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी of mass 5 kilogram and change its velocity 8 meter per second to 12 meter per second 4 second, then magnitude of the force is। देखिए मास दिया आपको साफ साफ, कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम दिया बच्चा। बॉडी की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मीनिंग ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। इसको करने में टाइम कितना लिया उसने, 4 सेकंड लिया। अब आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ma होता है, और f आपको निकालना है। ये m कितना दिया, 5, और a का फॉर्मूला क्या होता है, a यहाँ पर निकाल देता हूँ, v माइनस u अपॉन में t होता है। तो v कितना है यहाँ पर 12 फाइनल, इनिशियल कितना 8 माइनस है बीच में, अपॉन में t कितना बच्चों 4 सेकंड है। तो 8 में से 12 को 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4 अपॉन में 4 क्या आ जाएगा 1।
तो इसका मीनिंग क्या, एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 आ गया, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोर्स कितना आ गया 5 न्यूटन। ढूंढ लीजिए ऑप्शन, ये रहा 5 न्यूटन इसका आंसर होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या क्वेश्चन है। ए ट्रक मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ट्रक ड्राइवर अप्लाई ब्रेक, ट्रक ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाए, एंड ब्रिंग द ट्रक एट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, और ट्रक को रोक दिया, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था और उसको क्या कर दिया हमने 0 किलोमीटर पर आवर पर ले आए। 54 पे चल रहा था, 0 पे ले आए, और ये काम करने में 5 सेकेंड टाइम लगा, तो टी कितना आ गया 5 सेकेंड आ गया। देन द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन ट्रक इफ़ द मास ऑफ द ट्रक इज़ 400 किलोग्राम, और ट्रक का मास कितना दिया आपको 400 किलोग्राम दिया हुआ है। अभी मैंने आपको सिखाया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम ए होता है। सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन अभी किया हमने उसी जैसा ये भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम ए निकालेंगे। अब कन्फ्यूज़न का होगा यहाँ पर, आपको एक कन्फ्यूज़न होगा आपको यहाँ पर, क्या कन्फ्यूज़न होगा, ये 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको पहले मीटर पर सेकंड बनाइएगा। तो 54 को क्या करना है, अपने 5 में 18 से मल्टीप्लाई करना है, और 18 3 होता है 54, और 3 5 होता है 15 मीटर पर सेकंड बन गया। अब ये होगा इनिशियल वेलोसिटी और ये होगा फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। तो v कितना है 0, t कितना है बेटे, सॉरी v कितना है 0, u कितना है 15, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 15 है, और टाइम कितना है बच्चा 5, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a आ गया। f कितना आएगा, m बोले तो 400, a बोले तो माइनस का 3, तो ये आ गया बच्चों 1200 न्यूटन माइनस में। अब इसने नाम क्या क्या लिखा, रिटार्डिंग फोर्स। अब रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, जो माइनस में हो, तो इसको माइनस हटा देंगे, इसको रिटार्डेसिंग फोर्स बोल देंगे, या तो इसका क्या माइनस लगा दो, या इसको रिटार्डिंग बोल दो, एक ही बात है। वो अंडरस्टूड है कि रिटार्डिंग वाला माइनस में ही होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1200 न्यूटन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर देखिए भाई क्या करना आपको। टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज शोन इन फिगर। दो फोर्सेस के ऊपर लगे हुए बेटा 5 किलोग्राम के ऊपर, इधर से लगा है बेटे 50 न्यूटन, उधर से लगा हुआ है 65 न्यूटन। तो नेट कितना लगा हुआ है, इधर से 50 है उधर से 65 है, तो नेट कितना आ गया, तो नेट आ गया बच्चों आपका 15 न्यूटन। कितना आ गया 15 न्यूटन। मास कितना है 5, तो आपको क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है F अपॉन में m। आप समझदार हैं, अभी आपको पता है F इक्वल टू होता है ma होता है, तो a कितना आ गया F अपॉन m आ गया। तो F कितना है यहाँ पर 15 और m कितना है यहाँ पर 5, तो डिवाइड कर डालो तो 3 आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यूनिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके आप ऐसे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, मैच, ये मैथ लिखा गलत हो गया बेटा, गलती से मैच आएगा यहाँ पर। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना बेटा और आप उसको मिला दीजिए। देखिए आपको यूनिट मैच करने, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, आपको पता लग गया कि सी किसके साथ मैच होएगा 2 के साथ। मास किसके साथ होएगा बेटा किलोग्राम के साथ, यानी कि C1 के साथ, सॉरी C2 के साथ, D1 के साथ। उसके बाद मोमेंटम का यूनिट क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, B3 के साथ। अब इसको मैच कर लीजिए, फोर्थ को तो करने की जरूरत भी नहीं, अगर आपको वैसे भी नहीं पता चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, 4 के साथ आएगा ही आएगा, वो तो बच गया ही। तो देखिए C किसके साथ है 2 के साथ है, एक तो ये आपका C के 2 ऐसे, D1 के साथ है तो ये है, B3 के पास है, A 4 के साथ। तो आपका C ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका C ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, ठीक रहेगा। आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 27 के बच्चों आपके सामने आ गई है। व्हेन ए मूविंग बॉडी कम टू रेस्ट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज 0। अरे वाह, अगर एक बॉडी रेस्ट पर आ जाए मूविंग बॉडी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 टेकन की जा सकती है या ली जा सकती है टेकन, ठीक है। तो आपको बताना है भाई, देखिए क्या होगा। आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी तब 0 होती है जब रेस्ट पर हो और रेस्ट से चलना स्टार्ट करे। पर इसने तो क्या बोल रहा है, मूविंग है पर रेस्ट पर आएगा,
तो v जीरो होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा बच्चों, क्या आएगा, फॉल्स, गलत है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या क्वेश्चन है, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन होगा। ए बस ऑफ मास 500 किलोग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज एक्ट अपॉन ए फॉरवर्ड फोर्स 500 न्यूटन ड्यू टू इंजन and retarding force 200 Newton due to friction. Velocity of the bus after 20 सेकेंड। अरे अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। ये जिस बच्चे ने नहीं किया उसको नहीं आएगा। देखिए डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको। वो कहता है एक बस है, ये ट्रेन है, इसके ऊपर सामने से फोर्स लगा रहा है इंजन 500 न्यूटन का, और बैक साइड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना होता है, 200 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों यहाँ से, 300 न्यूटन। कितना आ गया, 300 न्यूटन। और आपको पता है कि उसका मास कितना दिया हुआ, आपको पता ही है, मास दिया हुआ 500 किलोग्राम। कितना दिया, 500 किलोग्राम। आपको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 20 सेकंड के बाद। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिए क्या होता है, v = u + at। v = u + at। अब आपको v निकालना है, u कितना है, u है बेटा देखो 5 मीटर पर सेकंड, जिस पे वो चल रहा था। u कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, ये u होगा। उसके बाद आपको क्या दिया है, u दिया है, प्लस का प्लस आपको मीनिंग पता है, प्लस होता है। a क्या होगा यहाँ पर, a निकालना पड़ेगा आपका एक्सेलरेशन। देखिए आपको फोर्स पता है और आपको मास पता है, तो क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो निकाल लीजिए साइड में, a क्या आ गया, F/m। बोले तो 300/500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 3/5। अब देखिए ये आ गया, t कितना है, 20 सेकंड है। t कितना है, 20 सेकंड। तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका v आ जाएगा। u कितना हो गया, 5 + a कितना हो गया बेटा, 3/5, और t कितना है बेटा, 20। तो 5 4 जा आपका होता है 20 होता है, 3 4 जा 12 होता है, और 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर आ गया बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको a निकालना पड़ा, आपको a निकालने के बाद आपको v निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए, फर्स्ट लगेगी, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या होगा। कहता है ए बुलेट ऑफ 20 ग्राम स्ट्राइक ऑन ए सैंडबैग एट ए स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड एंड गेट अमेंडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 2 सेंटीमीटर, देन द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट बाय द सैंड ऑन द बुलेट इज। आपको क्या करना है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक जैसे बैग है, इधर से बुलेट आता है और बुलेट उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, वो बैग के अंदर घुसता है और बैग के अंदर चलता है वो 2 सेंटीमीटर। कितना चलता है, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आके रुक जाता है, बैग के अंदर वो क्या हो गया, रुक गया बेटा। ठीक है, कितनी स्पीड से आ रहा था, 200। तो इसका मीनिंग आपको u पता लग गया, कितना है, 200। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। आपको पता है रुक जाएगा तो 0 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद क्या बोला उसने, कितनी दूर जाएगा बैग के अंदर, 2 सेंटीमीटर। यानी कि एस कितना आ गया बच्चों 2 सेंटीमीटर, 2/100, तो ये आ गया 0.02 मीटर आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ थोड़ा यहाँ पर कर देता हूँ, स्पेस नहीं है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m × a। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m × a। अब a भी नहीं आपके पास v है, u है, s है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। और a का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v² - u² = 2as। तो यहाँ पर v के वैल्यू पुट करेंगे 0, उसका स्क्वायर माइनस u कितना बेटा 200, उसका स्क्वायर = 2। a निकालना है, s कितना हो गया 0.02। इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा यहाँ से, a आ जाएगा। तो मैं इसको सोल्व कहाँ पर करें, हमारे पास स्पेस नहीं बचा, कहाँ पर करें इसको सोल्व। इसको हम सोल्व करते हैं, इसको हम a के लिए सोल्व करेंगे तो a आ जाएगा यहाँ से। साइड में आप करके देख सकते हैं 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ गया a। मैंने इसको रफ साइड में सोल्व करके देखा है, आप भी करके देख सकते हैं। तो a आ जाएगा। पर हमें तो क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो m कितना दिया बेटा, 20 ग्राम। m कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। f का फॉर्मूला क्या होता है, m × a। f का फॉर्मूला क्या होता है, m × a। तो आपको पता है 20 ग्राम को क्या करना पड़ेगा, हम
पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा बच्चों? 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ऊपर 10 की पावर 6 है, ऊपर क्या 10 की पावर 6 है, तो आपका क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं हम, 20/1000 इंटू 10 की पावर 6, तो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गई, ये 2 जीरो से इसकी 2 4 बचेगा, तो 2 इंटू 10 की पावर 4 आएगा आंसर इसका। 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आपका रहेगा आंसर 2 इंटू 10 की पावर 4। पहले देखो V दिया आपको, U दिया, S दिया हुआ है, A निकालना, A निकालने के बाद फोर्स निकालना। अब फोर्स का फॉर्मूला M/A होता है, तो आपको ये तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? व्हेन ए पर्सन जंप डाउन फ्रॉम ए टावर इनटू ए स्ट्रेच टारपोलिन देन ही रिसीव। कहते हैं एक बच्चा टावर या स्टूडेंट है कोई या एक पर्सन है, वो टावर से कूद जाता है और कूदने के बाद उसको क्या किया, वो टावर स्ट्रेच टारपोलिन, एक पॉलीथीन होता है जिसके ऊपर उसको गिराया गया अच्छा सा, तो उसको रिसीव किया गया उसके ऊपर। बताइए उसको चोट लगेगी या नहीं लगेगी? ठीक है, स्ट्रेच है वो, तो उसको क्या होगी? थोड़ी चोट लगे बेटा, स्ट्रेच का नहीं होता है, खींचा हुआ है, तो क्या होगा उसको? लेस इंजरी। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? लेस इंजरी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे कर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ चुका है। अकॉर्डिंग टू देयर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बच्चों ये। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है आपको मैंने पढ़ाया भी जब, तो ये क्वेश्चन क्या करवाया देखिए। जब किसी बॉडी पर एक्शन एंड रिएक्शन लगते हैं तो ये क्या होता है? हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं और ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे बेटा। तो आपको बताने में चूज़ करना कौन सी बात है वो, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, तो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी रहेगा। और ये कैंसिल भी नहीं करते कभी एक दूसरे को, याद रखना इस पॉइंट को भी। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी एंड डू नॉट कैंसिल ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू वॉक इफ एंड ओनली इफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड। कहते हैं इंसान के लिए चलना तभी पॉसिबल है अगर थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो। इसका बिल्कुल आंसर ठीक है ये। थर्ड लॉ के विदाउट हम नहीं चल पाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। विदाउट थर्ड लॉ हम नहीं चल पाएंगे बच्चा, थर्ड लॉ की हेल्प से ही हम चल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या क्वेश्चन है, क्या स्टेटमेंट है। कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंस हुक, ये स्प्रिंग बैलेंस है बच्चों। इन द सेवन फिगर वी पुल दैम इन अपोजिट डायरेक्शन, को खींचा जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, एक को इधर खींचा जाता है एक को उधर खींचा जाता है। अब उसके बाद क्या कहता है? द रीडिंग शोन बाय ए इज 1.5 न्यूटन। जो ए ने रीडिंग शो की वो कितनी है? 1.5 न्यूटन है। देन रीडिंग शोन बाय बी विल बी, आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शन है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो ये क्या न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा यहाँ पर। जितनी रीडिंग इसने शो की है उतनी बी शो करेगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1.5 न्यूटन। तो ये भी क्वेश्चन आसान था आपके लिए, आसानी से कर देंगे आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या स्टेटमेंट आपके सामने आ चुकी है। वाटर स्प्रिंकलर यूज फॉर ग्रास लॉन बिगेन टू रोटेट एज सून एज वाटर इज सप्लाइड, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क। जो स्प्रिंकलर होता है वाटर का, वो एकदम से स्टार्ट हो जाता है जो लोन में हम यूज़ करते हैं, टू रोटेट एज सुन एज द वाटर इज अप्लाइड, जब उसके ऊपर वाटर लगता है। तो ये किसका रूल है बेटा? तो ये रहेगा आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या रहेगा ये? न्यूटन का थर्ड लॉ। एक्शन करते हैं तो एकदम से रिएक्शन हो जाता है वहाँ पर, तो आपका 34 इसका आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या होगा। शॉक absorber are provided in the vehicle to smooth out shock impulse which obey Newton first law। देखिए भाई क्या होता है, शॉकर जो होते हैं ना, शॉकर आपने सुना है? शॉकर गड्ढों में आते हैं जो आपको यूज़ करते हैं गाड़ियों में। बिना शॉकर गाड़ी चला के देखना कितना मजा आएगा किसी दिन, ठीक है ना। ट्रॉली होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली, उसके अंदर बैठ के देखना ट्रॉली में, तो कितना मज़ा आता है, ज़िंदगी के पता चल जाता है आपको क्या ज़िंदगी है आपकी। देखिए तो शॉकर क्या करते हैं, व्हीकल में स्मूथ के लिए प्रोवाइड कराते हैं आउट शॉक इम्पल्स विच ओबे न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो ये जो होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं करता है, किसको ओबे करता है? न्यूटन सेकंड लॉ को ओबे करता है बेटा। किसको ओबे करता है? न्यूटन सेकंड लॉ को। तो आपका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन है गाड़ियों में शॉकर लगाना, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी मोमेंटम आराम से चेंज होती है, टाइम ज़्यादा मिल जाता है, तो हमें गड्ढे कम लगते हैं बेटा। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36।
देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है बच्चों। क्या स्टेटमेंट है? मैच द कॉलम विन 1 with 2 एंड चॉइस द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको चूज करना है इनमें से कौन सा कहाँ पर होता है। तो देखिएगा भाई, मोमेंटम, क्या बताना आपको? मोमेंटम। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो पहले मोमेंटम को ही देख लेते हैं। तो ये है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। भाई एक ही बात है, किलोग्राम में, ग्राम में, मीटर में, सेकंड में, पर सेकंड सेकंड में, सीजीएस यूनिट है इसकी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आप यहाँ पर मोमेंटम की यूनिट बता भी सकते हैं उसको, ठीक है। ये कहीं और भी मैच करेगा क्या? ये कहीं और भी मैच करेगा। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। रिकॉइल ऑफ गन का मीनिंग होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। आपने गन को फायर किया, बुलेट आगे गई, गन पीछे गई, तो ये तो रिकॉइल ऑफ गन तो हमें पता है न्यूटन का थर्ड लॉ है। इनर्शिया किसको ओबे करता है? इनर्शिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे करता है। वेरी गुड, ये भी आपको पता चल गया। बी को भी सेकंड बता दिया आपने। अब बात करते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम। भाई यहाँ पर एक वर्ड गलत है, यहाँ पर एक वर्ड क्या है? गलत है। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या वर्ड आएगा यहाँ पर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ठीक हुआ, ये बन गया न्यूटन का सेकंड लॉ। ये क्या बन गया? न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया? न्यूटन का सेकंड लॉ। क्लियर सभी को? आप देखिए उसके बाद बच गया डी, और ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको ग्राम पर सेकंड बनाएंगे ना, ग्राम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो आपका 10⁵ आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 1 किलोग्राम है, मीटर है, पर सेकंड है, ठीक है। किलोग्राम को क्या बनाना है? ग्राम। तो किलो का मीनिंग होता है 10⁻³ बच्चों। क्या मीनिंग होता है? 10⁻³ मीटर है, मीटर का मीनिंग क्या होता है? 10⁻² सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम का तो बन गया ग्राम, सेंटीमीटर का बन गया सेंटीमीटर, पर सेकंड एज इट इज़। तो ये क्या बन गया? 10⁻³ ये 10⁻², ये बेस में पावर ऐड हो गया, 10⁵ आ गया, तो ये बन गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। ठीक है। तो देखिए ए का 3 ये रहा, और तो कोई है ही नहीं। ये तो आपको एक ही से पता चल जाएगा। अगर सारे भी मैच ना हो ना, तो 2-3 मैच करने से ही आपको आंसर पता चल जाता है भी कौन सा आएगा। बी का हमने क्या किया? डी किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी का हमने फर्स्ट किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, या फिर नोट करते रहिए साथ साथ, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 37, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रॉकेट किस पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है बच्चों, याद रखना। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी। ठीक है बच्चों, कोई भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स भी नहीं लगना चाहिए। यानी कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए बॉडी के ऊपर? 0। नेट फोर्स क्या होना चाहिए बॉडी के ऊपर? 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो आपकी मोमेंटम क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आएंगे, आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। लिख लीजिए साइड में, नेट फोर्स क्या होगा? 0। नेट फोर्स क्या रहेगा? 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 39 की आपके सामने आ चुका है। ए बॉडी एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन दे मूव विथ। एक बॉडी है, रेस्ट पे थी, और उसके हमने क्या किया? इक्वल पार्ट कर दिए और एक्सप्लोड कर दिया, यानी कि ब्लास्ट हो गया। एक बॉडी है जिसका मास m था, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसके 2 टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़ों का मास सेम है बच्चों। दोनों टुकड़ों का मास क्या है? सेम है बिल्कुल। अब आपको बताना है ये मूव करेंगे डिफरेंट स्पीड? नहीं। अगर डिफरेंट स्पीड पे करेंगे तो इनका मोमेंटम डिफरेंट आएगा, और ऐड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि आपका नेट मोमेंटम क्या रहना चाहिए? 0। ये किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। किसका क्वेश्चन है ये? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। बिफोर एक्सप्लोड मोमेंटम कितना है? 0 है। जब तक एक्सप्लोजन नहीं हुआ ना, तो तब तक मोमेंटम कितना? 0 है।
एक्सप्लोजन होने के बाद मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। अब जीरो कब रहेगा, जब एक ऑब्जेक्ट इधर चलेगा एक ऑब्जेक्ट उधर चलेगा। अब मास तो दोनों का इक्वल है तो दोनों का वेलोसिटी भी इक्वल होना चाहिए। जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। अब देख लीजिए किसमें ये क्वेश्चन, डिफरेंट स्पीड, ये भी गलत है। सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन गलत, सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन ये आ गया। डी आ पार्ट क्या रहेगा इसका, ठीक रहेगा बच्चों। क्लियर। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है थोड़ा टाइम लीजिए, इसको 2 बार देखिए, क्योंकि आपको कई क्वेश्चन ऐसे आपका बेस क्लियर नहीं है, पहले बेस क्लियर कीजिए बेटा, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द लॉ इन विच द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी या टू मूविंग बॉडी बिफोर एंड आफ्टर देयर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये गलत है। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। मैंने अभी तो आपको बताया, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, बिफोर फायर आफ्टर फायर, बिफोर एक्सप्लोजन आफ्टर एक्सप्लोजन। मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। पर ये किस पे एप्लीकेबल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो ये क्या है, फॉल्स है बच्चों, गलत है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 and 2 किलोग्राम, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kilogram and 2 kilogram are moving with velocity 2 meter and 4 meter per second respectively. They collide and after collision first object move at a velocity 3 meter per second and then velocity of second object is, आपको second object की velocity बतानी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्वेश्चन है। देखिए, एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है, वो चल रही है कितनी वेलोसिटी पर, वो चल रही है बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड पर। दूसरी बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, वो चल रही है बच्चे 4 मीटर पर सेकंड पर। तो अब आपको पता होना चाहिए बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। अब मान लो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, बॉडी 1 जिसका मास 1 किलोग्राम है वो तो चली गई 3 मीटर पर सेकंड पर। बॉडी 2 जिसका मास 2 किलोग्राम था उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो आपने यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है भाई, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, मोमेंटम फॉर्मूला था मास इंटू वेलोसिटी। तो 1 की तो निकाल ली, मास कितना है 1, वेलोसिटी कितनी है 2, प्लस सेकंड की निकाल ली, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 4, तो 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, 2 इंटू 1 2 और 2 4 8, तो ये कितना आ गया 10 आ गया बच्चों, कितना आ गया 10। ये क्या है, बिफोर कोलिजन है, ये क्या है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन निकालिए, पहले की मोमेंटम कितना आएगा, मास कितना है 1, वेलोसिटी कितनी है 3, प्लस मास कितना है सेकंड का 2, वेलोसिटी कितनी है v, तो ये 3 इंटू 1 करेंगे 3 प्लस 2v, तो ये मोमेंटम आ गया आफ्टर कोलिजन। अब आपको क्या सिखाया मैंने, बोथ आर इक्वल, तो 3 प्लस 2v इक्वल टू क्या आएगा 10, 3 प्लस 2v इक्वल टू क्या आएगा 10। अब ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2v कितना आ गया बेटा 7, तो v कितना आ गया 2 डिवाइड में 7/2 कितना आ गया 3.5, तो आपका आंसर क्या आ गया 3.5 मीटर पर सेकंड, जो ऑप्शन ए आपका। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छे बच्चे कर सकेंगे इसको जिन्होंने किया हुआ है। आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन आपका कंजर्वेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा मोमेंटम का, मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहती है। देखिए, ए बुलेट ऑफ मास 30 किलोग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, क्वेश्चन नंबर 42 को रीड कर रहा हूँ भाई मैं। ए बुलेट ऑफ मास 30 किलोग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 किलोग्राम। द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल इज, देखिए भाई एक बुलेट है, ठीक है, जिसका मास कितना है 30 ग्राम है, इसको फायर किया, किस में से किया, बुलेट में से किया, कितनी स्पीड पे किया 120 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये मान लो आपकी गन है, ठीक है, और इसके अंदर बुलेट है, जब तक फायर नहीं किया तब तक दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं। तो बिफोर फायर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा 0, क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं। बिफोर फायर मोमेंटम क्या रहेगा 0 रहेगा। आफ्टर फायर क्या होगा,
अब आफ्टर फायर मोमेंटम निकालते हैं। आफ्टर फायर बुलेट का मास कितना बच्चों, क्योंकि आपको पता है मास ऑफ बुलेट तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन तो वेलोसिटी ऑफ गन, ये आपका टोटल मोमेंटम आएगा आफ्टर फायर। तो देखिए मास ऑफ बुलेट कितना है, यहाँ पर बुलेट का मास है 30 ग्राम, तो 30 ग्राम है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड किया। उसके बाद बुलेट का वेलोसिटी कितना है 120 तो 120 है, प्लस मास ऑफ गन कितना है बच्चों 2 किलोग्राम, 2 वेलोसिटी ऑफ गन यही तो निकालना है। एक जीरो से एक जीरो उड़ा डाला, एक जीरो से एक जीरो उड़ा डाला, तो ये आ गया बच्चों 12 की 3 से करेंगे 36, तो 36 आ गया ये, और 36 अपॉन में 10 है तो 3.6 लिख दूँ। कैसी रही, आप कहेंगे अच्छी रही, ये आ गया। अब आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, ये जो मोमेंटम आया किसके इक्वल होगा, 0 के। आफ्टर फायर बिफोर फायर मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है बच्चों, तो इसको 0 को ले लीजिए। अब 2vg इक्वल टू आ गया माइनस का 3.6, 2 डिवाइड चला गया तो ये आ गया माइनस का 1.8 मीटर पर सेकंड, माइनस का 1.8 मीटर पर सेकंड। अब इसने बोला है रिकॉइल वेलोसिटी, इसने क्या बोला था, रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल का मीनिंग होता है माइनस अपोजिट साइड में है, क्योंकि गन जो होती है पीछे जाती है जब चलाते हैं, बुलेट आगे जाती है गन पीछे, तो गन की वेलोसिटी क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। तो आपने यहाँ पर आपकी माइनस में आई है, पर इसने नाम रिकॉइल दे दिया तो माइनस का कोई रोल ही नहीं रहता है, रिकॉइल का मीनिंग ही माइनस होता है, अंडरस्टूड है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1.8 मीटर पर सेकेंड। अगर ये कहते हैं यहाँ पर वेलोसिटी पिस्टल निकाले, सिर्फ रिकॉइल वर्ड ना डाले, तब आपको माइनस में लिखना पड़ेगा आंसर। अगर वो कहते हैं रिकॉइल लिख दिया उसने, तब आपका आंसर प्लस में आएगा, वो अंडरस्टूड है। तो बच्चों ये आपके 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के या चैप्टर नंबर 9 आप बोल दीजिए इसको, फिजिक्स का आपके क्वेश्चन थे। कौन से क्वेश्चन थे आपके, MCQ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और वहाँ पर हम करेंगे असर्शन और रीजन, जैसे आप देख भी पा रहे हैं। उसके बाद का टॉपिक आपका असर्शन और रीजन का है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपनी नोटबुक इसके नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।